ताई की राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। कई बार क्या होता है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जानकारी दे देते हैं, इसलिए अपनी सटीक जानकारी न दें। वीडियो पर आप जहाँ भी जा रहे हैं उस समय की तुरंत लोकेशन न डालें, क्योंकि आजकल साइबर अपराधी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। आप जाओ कहीं भी, वीडियो डालिए, लेकिन बाद में डालिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी घट सकता है और अपराधी आपको किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। जैसे कि एक लड़की को इंस्टा पर रील बनाना इतना महंगा पड़ गया कि उसने पहले अपनी हर लोकेशन को डालती रही, वहाँ तक कोई मन चला पहुँच गया और जो न बताने लायक काम है वो अनैतिक काम हो गया। इसलिए बचें, क्योंकि ये लड़कियां ऐसे ही दिखा देती हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमें प्यार चाहिए। वो प्यार के बदले क्या मिल जाता है वो सोच भी नहीं सकती। इसलिए लड़कों को कहते हैं कि हद में रहें, लेकिन मैं बेटियों को भी बोलती हूँ हद में रहें। और आजकल कितने ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाने के बहुत ज़्यादा अपराध आ रहे हैं। मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं नंबर दीजिए, ये करिए। कोई वो पैसे का लालच देता है, कोई कुछ नहीं। सब एक जैसे नहीं होते, सच्चे भी आते हैं और फरेबी भी आते हैं। अब देखो, ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, यहाँ पर आप किस हिसाब से पेश आते हैं, जनता उसी पे हिसाब से आपके साथ पेश आएगी। अगर कोई आप, जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, अगर कोई मर्यादा को पार करता है तो हम बोल देते हैं या तो आप मर्यादा में रहें, न हमारे चैनल से चले जाएं। हमें सब्सक्राइबरों की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बने, संस्कारी बने। ये एक इंस्टा की रील है। इंस्टा की रील ने कैसे कैसे जिंदगियों को तबाह करके रख दिया। उदाहरण इसमें जगह का, मनुष्य का नाम न लेते हुए घटना आप सभी को पता है। पहले शादी होती है लड़की की, वो केवल 8 पढ़ी है, लड़का +2 किए हुए है, और वो लड़का एक आम ड्राइविंग करता है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है, गुजारा कर रहा है। एक बेटा हो जाता है, आराम से वो 7-8 साल की, 9-10 साल की अपनी सफरिंग बहुत अच्छे से चला रहे हैं। बच्चा भी है, 10 साल शादी को हुए, एक बच्चा भी है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट पालता है बाप, और पत्नी घर पर रहती है। लेकिन पता नहीं उसे क्या भूत सवार हुआ, आड़ी टेढ़ी हरकत करना। अब पता ही है, दुनिया घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर के ठुमके देखना, कहाँ पर कौन मोहित हो जाता है। आजकल तो यही नहीं पता किसको कौन क्या कह बैठता है। हम तो बुजुर्ग हैं, हमारे कोई लोग क्या बोल जाते हैं तो हम जवान बच्चों की तो क्या ही कहें। और वो फिर असली इशारे, अश्लील ठुमके, उससे फिर देखो क्या होता है। तो उसने रील बनानी शुरू की, कभी कुछ गलत बनाई होगी या ठीक बनाई होगी, जो भी बनाई कोई बात नहीं। ये सोशल मीडिया का युग है। पड़ोसी तो जलते हैं, रिश्तेदार जलते हैं, ऐसे तो बोलते ही हैं, एक शक की चिंगारी छेड़ देते हैं। वैसे आप सभी सुनते हैं
कि मैंने चैनल चला लिया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो लोग ये सोचते हैं कि तेरे एक सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइब करने से इसके पास नोटों की गठड़ी आ जाएगी। वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। देखो, सब्सक्राइब के लिए प्लीज़ शब्द इसलिए आता है कि हम अपना प्रतिभा को निखारें, हम अपने भगवानों को मनाएं, हम मोटिवेशनल टिप्स दें, हम अपने गाने के माध्यम से कुछ भी, हम जैसे तीर्थ हैं, गंगा मैया हैं, तीर्थराज पुष्कर हैं और प्रयागराज हैं, द्वारिकाधीश, हम जहाँ भी जाते हैं हम अपने भाव प्रकट करते हैं भगवान के सामने। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो बहता पानी। तो लेकिन लोग इसको और ही समझ जाते। इस सोशल मीडिया के युग में ऐसे ही उस औरत के पास कोई और आ जाता है, उसकी जब वीडियो चलने लगता है उसने ऑफर दिया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छे ठुमके लगाते हैं, आप हमारे नाटक में आइए। वो अब लक्ष्मी किसको बुरी लगती है, उसने पैसे का ऑफर दे दिया, उसके नाटक में चली गई, 1-2 नाटक किया, उसके पड़ोसी ने देख लिया, पड़ोसी ने आदमी को बोला कि ये बात है। तो ठीक है, जब ये सारी दुनिया कर रही है तो पड़ोसी को भी इतनी चिढ़ नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी को पड़ोसी से होती है। तो उसने उसके आदमी को बोला, वो बोला मेरे को पता ही नहीं। तो उसने बोला ये काम बिल्कुल बंद करो। तो उस आदमी ने भी सोचना चाहिए था, कोई बात नहीं, सारी दुनिया कर रही है, तेरी पत्नी कर रही है तो क्या हो गया। उसको प्यार से समझाता। प्यार इंसान को जीत लेता है, लेकिन उसने भी कड़ा रवैया अपना लिया। उनके आपस में अनबन चलती रही, वो उसके बिना मानी नहीं, वो मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसके उस नाटक का प्रस्ताव देने वाले ने एक नाटक में बोले इसका पार्ट 2 बनाना है। ऐसे करते करते उसने मना किया कि मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो ऐसे घर में लड़ाई हुई। और धीरे धीरे बातें बढ़ते बढ़ते वो प्यार कहीं और जा पहुँचा। वे दोनों एक हो गए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो, एक हो गए। तो उसने बोला कि इसको तो रास्ते से हटा देते हैं। वो तब घर आती है ससुराल में। अब ससुराल में जो देवर जेठ, आजकल तो सभी अलग हैं। सास मर रही है, ससुर अपने बाहर चले जाते हैं, बेचारे काम करते हैं। उसको बुलाती है, बुलाकर उसका काम तमाम और फेंक दिया जाता है। ये नहीं पता कि तीसरी आंख भी देख रही है। आजकल ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और फिर अपने मायके पहुंच जाती है। तो हम तो ये YouTube पर देखकर इन खबरों को सहम जाते हैं। करने वाले क्या कर जाते हैं उसकी फिर वो सज़ा भी पाते हैं और फिर वो दोनों पकड़े जाते हैं। तब उस मासूम का क्या होगा। अब आदमी को वैसे रास्ते से हटा दिया, दोनों प्रेमियों को ये एक इंस्टा की रील ने दोनों को सलाखों के अंदर कर दिया। वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दोनों को एक जगह रखा जाए। अगर परिवार की सहमति नहीं है तो या तो उन्हें प्रेम से मनाएं, और फिर भी आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ऐसा घिनौना कार्य तो ना करें कि किसी की जान पर ही खेल जाएं। जीने का हक अगर आपको है तो दूसरे को भी है। सोच समझ कर चलें, फुकरावादी न करें, बिल्कुल भी न करें। आजकल के युवा ऐसे पटाखे बजाते हैं कि बस बड़ा व्हीकल, बड़ी बाइक हमारे ही घर आई है, लोगों को दिखाते हैं। आज दिखाने की जगह नहीं है। पहले के ज़माने में लोग
साइकिल भी ले आते तो आधा किलोमीटर दूर उतर जाया करते, स्कूल गांव का जोड़ लेट आया करती तो कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, साइकिल पर चढ़ कर निकल गया हमारे पास का। इसलिए मर्यादा में रहे। उस लड़के ने पटाखों से मर्यादा तोड़ दी। एक बुजुर्गों का भी काम होता, बुजुर्ग तंग हो गया, एक रास्ते में बैठा था, वो बोले इसका हर रोज़ का काम है, या हमारे गेट पे पटाखे बजाता है। ये नहीं पता कि वो जगह जगह बजाता है, लेकिन क्यों बजाता है उसको भी सोचना चाहिए। बजाने वाले को इसका इंजाम क्या हो सकता है? क्या पूरे गांव के मुंह में को आंगली फेर दी? गांव राम हुआ है, सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते। उन बुजुर्गों ने भी समझाने की बजाय कि भाई अपना बच्चा न डांटो, उल्टी ये सोच ली। कुछ लोगों ने समझाया, बोले न्यू ये करूँगा, न्यू ये करेगा तो आकर डिसम कर गए। 3 थे, इंक्वायरी हुई, 2 बच गए, माँ मर गई। हमने तो भाई यूट्यूब पर सुनी है, मेरा इस तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूह काँपेगी सुनकर न। अब कितना के इग्नोर करें? अब घटनाएं अगर हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हमें पता भी नहीं चलता नई नई बातें क्या चल रही हैं। तो उसमें भाई क्या हुआ, एकदम कोई अंदर नहीं जाता। उनकी पहले इंक्वायरी भी हुआ है, बयान हुए हैं, फिर फैसले लिए जा हैं। सब तो पहले इन्वेस्टिगेशन आती है, पुलिस आती है। और जब पुलिस से चोर हो, जब बैठ खेत न खा जाए ना, फिर कुछ नहीं रनता। और फिर ईमानदार एसपी हो तो उन पुलिस वाले पर नकेल भी कस दे है, सस्पेंड कर दें। मैं तो नहीं कहूँ, जब अगर ये बात सच है यूट्यूबर की, तो उनको नौकरी से तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए, रिश्वतखोरों को। और भ्रष्टाचार भारत में बहुत ज़्यादा है। पुलिस होती है जनता की रखवाली के लिए, लेकिन ये पुलिस वाले जब अगर रिश्वत, हमारे को तो न रिश्वत, हमने तो लेन देन का पता नहीं। अगर सच में पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं तो वो तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? वो अपना कानून का फर्ज निभाने की शपथ किस चीज़ की लेते हैं? एक भारतीय सेना का जवान जो शपथ लेता है, वो ज़्यादातर खरे ही उतरते हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके कारण हमारा देश सुरक्षित है। एक वर्दी सेना के पास भी है और एक पुलिस के पास भी। पुलिस को इंसान किस नज़रिए से देखता, और जब फौजी वर्दी वाला जवान साइड से निकलता है तब देखने के लिए सभी सैल्यूट करते हैं। एक आम फौजी वर्दी में निकलता है तो उसको लोग गर्व से देखते हैं, और पुलिस वाले को हीन भावना से देखते हैं। सब पुलिस वाले तो एक जैसे नहीं होते ना, लेकिन ये धब्बा लगा रखा है कुछ गलत कर्मचारियों ने। इसलिए अपने मर्यादा में रहें, संस्कारों में रहें। मैं भारतीय सेना के नौजवानों को सैल्यूट करती हूँ, जिनके कारण बहन बेटियाँ व हमारा देश सुरक्षित है। आई लव इंडियन आर्मी, फौजी की बेटी फौजी की माँ। जय जवान जय किसान। एक किसान की घर में जन्मी और फौजी की बेटी फौजी की माँ। आई लव इंडियन आर्मी, सैल्यूट करती हूँ मैं इंडियन आर्मी को। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके शेयर ज़रूर करना। आपको ताई के विचार कैसे लगे? ताई ने जो सुना है उसमें ताई का अपने पास से कुछ नहीं है। ताई ने जो सुना उस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। ताई का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ताई की राम राम। इसलिए मिलते हैं अगली
वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कुछ भी अप्रिय घटना होने से पहले अपने आप को संभालें। अपने अड़ोस पड़ोस में बताएं, कोई ऐसा घूम रहा है तो ध्यान दें।